हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जर्नल एंट्री के क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल जर्नल एंट्री सीखी थी और उससे पहले वाली वीडियो में हमने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ा था। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले वो वाला वीडियो देख लो। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए जर्नल एंट्री से पहले, प्लस सिंपल एंट्री सिखाई थी वो भी देख लो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, पहले जाके रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का वीडियो देख लो, है ना। तभी ये क्लियर होगी, एंट्री नहीं समझ में नहीं आएगी। रूल्स पता होने चाहिए कि क्या चीज का डेबिट होती है, क्या चीज का क्रेडिट होती है। ठीक है, तो मैं तो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रमेश 1 अप्रैल गिवन वैल्यू जर्नलाइज देम। तो कह रहा है नीचे ट्रांजेक्शन देखिए, लेन देन हुए, नीचे लेन देन है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, पहली एंट्री क्या है, रमेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से। तो मैंने क्या बताया था कि अपने आप को हमेशा क्या ट्रीट करोगे, बिजनेस, अपने आप को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करोगे। ओनर अलग बंदा है, ओनर को अलग समझना है, अपने आप को समझना है मैं बिजनेस। जब भी तुम क्वेश्चन करोगे, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे बीकॉम, चाहे सीए, जब भी तुमने अकाउंट्स का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया करना, तो तुम समझ जाओगे। क्या अपने आप को समझोगे, ओनर समझना नहीं है, अपने आप को बिजनेस समझना, ध्यान रखना। अपने आप को क्या ट्रीट करोगे, बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। ठीक है, तो पहली एंट्री है रमेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं बिजनेस हूं, मेरे पास क्या है, कैश आया। किसने कैश दिया, ओनर, क्योंकि ओनर को हम क्या मान के चलेंगे, एक क्रेडिटर मान के चलेंगे कि ओनर को हमें पैसा देना है। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो मेरे पास क्या आया, कैश आया। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो आ रहा है ऊपर, जो आ रहा है ऊपर, जो जा रहा है नीचे। तो बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या आया, कैश आया मेरे पास। ठीक है भाई, तो मेरे पास कैश आया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था जो आ रहा है ऊपर लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। ये पहली एंट्री हो गई। बात समझे, अमाउंट कितना है, 1 लाख। 1 लाख यहाँ डेबिट में भी लिख दोगे और 1 लाख यहाँ पे क्रेडिट में भी लिख दोगे। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आया, कैश आया। ये देखना, हर चीज का डबल इफेक्ट होता है, हर चीज का डबल इफेक्ट होता है, कुछ आता है तो कुछ जाता भी है। तो क्या है, हमारे पास कैश आया, क्या गया, कुछ नहीं गया। बाद में देना है, किसको देना, ओनर को। ओनर को देना होता है तो क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ये सब समझा चुका हूँ लास्ट वीडियो से पहले वाली वीडियो में, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, पहले वो देख लो तब समझ में आएगा। ठीक है, पता होना चाहिए रूल क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। ठीक है, तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। और कैश असेट्स है, असेट्स आई है तो डेबिट होती है। तो असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो समझना है, पहली एंट्री हो गई क्लियर। तो स्टार्ट, जब भी स्टार्ट करोगे बिजनेस तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा, अगर ओनर मशीन लेके आता है, अगर ओनर मशीन लेके आता है बिजनेस में, तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मानो ओनर कैश भी ला रहा है, मशीन भी लेके आ रहा है, बिल्डिंग भी लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्योंकि जो चीज आ रही है ऊपर और सारा पैसा ने किसको देना है, ओनर को देना है। तो पहली एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बात क्लियर है, नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम। आगे लिखा है पेड इनटू बैंक। अगली एंट्री है पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब बैंक में तुमने पैसे डिपॉजिट किए तो क्या बढ़ा, बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, क्योंकि दोनों हमारी क्या असेट्स है। जो असेट्स बढ़ती है डेबिट, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों हुई एंट्री, बात समझ में आई कि नहीं आई। इसलिए एंट्री हुई क्योंकि बैंक हमारी क्या होती है, असेट्स, और असेट्स बढ़ रही है डेबिट, और दूसरी कैश भी हमारी क्या होती है, असेट्स, लेकिन ये वाली असेट्स कम हो रही है। और असेट्स का रूल होता है, जो असेट्स बढ़ती है डेबिट होती है, जो असेट्स कम होती है उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और शॉर्टकट तरीका बताया था मैंने, जो आ रहा है ऊपर, जो जा रहा है नीचे। तो मेरे बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, बैंक ऊपर, कैश हमारा कम हो रहा है, कैश नीचे, तो एंट्री हो गई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 20,000, 20,000 अमाउंट लिख देंगे। बात क्लियर है, नेक्स्ट एंट्री बाउट गुड फॉर कैश। अगली एंट्री बाउट गुड फॉर कैश। हमने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, तो वहां पर क्या आया, गुड्स आया, और क्या गया, पैसे गए। जो आ रहा है ऊपर, जो जा रहा है नीचे, तो गुड्स आया। लेकिन गुड्स के बजाय हमेशा मैंने बताया था परचेज लिखोगे। गुड्स के बाद हम गुड्स के बजाय हमेशा क्या लिखोगे, परचेज लिखोगे। परचेज अकाउंट डेबिट, और क्या गया हमारे पास से, कैश गया। तो कितना कैसे पैसे गए हमारे पास से, 50,000। तो डेबिट में 50,000 लिख दोगे, क्रेडिट में 50,000 लिख दोगे। तो समझना है अभी। तो गुड्स परचेज किया हमने, तो गुड्स आया है ऊपर, पैसे गए नीचे, लेकिन गुड्स को एक्सपेंसेस मानते हैं, ध्यान रखना।
गुड्स को, क्योंकि हमने रीसेल के लिए परचेज किया है तो गुड्स को एक्सपेंसेस मानते हैं, और एक्सपेंसेस भी तो क्या होता है, डेबिट होता है, बढ़ता। तो दो चीज डेबिट होती है, एसेट्स से एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पर। कैश हमारी एसेट्स होती है, लेकिन ये एसेट्स कम हुई है, और रूल बताया था मैंने, कम होने पर क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है, ये एंट्री हो गई, क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ऑफिस हम ही है, हम अपने आप को क्या मानेंगे, बिजनेस। हम बिजनेस हैं, हमने ड्रू किया, कैश हमने निकाला। कहां से निकाला हमने कैश, बैंक से निकाला। अब भाई बैंक से पैसे निकालोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, पैसे आ जाएंगे। कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया, जो बढ़ गया ऊपर, जो कम हो गया नीचे। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि कैश बढ़ गया, कितना कैश बढ़ गया, 10,000, यहाँ पे लिखोगे 10,000, यहाँ पे कितना लिखोगे 10,000। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई भाई, देख लो इधर, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश हमने निकाला है तो पैसे आए हैं, कैश बढ़ गया है, बैंक कम हो गया, तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री बन गई। ठीक है, अगली एंट्री करते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री, तो रूल पता होना चाहिए, रूल क्लियर होना चाहिए, तो आसान लगेगी एंट्री, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे हो। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, गिफ्ट्स कृष्णा को गुड्स हमने सेल किया है। और मैंने बताया था जब गुड्स परचेज करते तो ऊपर परचेज लिखते हैं, और जब गुड्स सोल्ड करते तो नीचे सेल लिखते हैं। वैसे भी हमने गुड्स सोल्ड किया है तो गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है, नीचे आएगा, ऊपर आएगा कृष्णा, क्योंकि कृष्णा से हमें क्या लेना है, पैसे लेने हैं। जब भी नाम गिवन हो तो वैसे हम क्रेडिट पे समझते हैं कि क्रेडिट में हमने परचेज सेल किया या परचेज किया, यहाँ क्रेडिट बोल भी रखा है, तो इसकी एंट्री होगी कृष्णा डेबिट टू सेल। ठीक है भाई, कृष्णा डेबिट, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने का सेल किया है, 15,000 का, यहाँ पे 15,000 लिख दोगे, यहाँ पे कितना लिख दोगे 15,000। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, समझ आया, कृष्णा डेबिट टू सेल। कृष्णा को क्यों डेबिट किया ये भी क्लियर होना जरूरी है। कृष्णा को इसलिए डेबिट किया क्योंकि कृष्णा से हमें पैसे लेने भाई, पैसे लेने, और जब किसी से पैसे लेने हो तो हमारा डेटर होता है, डेटर क्या होता है, असेट्स होता है, रूल होता है, असेट्स बढ़ती तो डेबिट, इसलिए मैंने उसे डेबिट किया। सेल को नीचे क्यों किया, सेल हमारी इनकम हो गई, इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। नहीं, इस तरीके से भी समझ सकते हो कि सेल किया तो गुड्स जा रहा है, गुड्स का आएगा नीचे आएगा, और उसके गुड्स की वजह हम क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे। तो जब भी गुड्स हम परचेज करते हैं तो परचेज लिखेंगे, और जब भी गुड्स सेल करते हैं तो सेल लिखेंगे। इसके अलावा मशीन खरीदते हैं तो मशीन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स बाउट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, फिर गुड्स परचेज किया तो गुड्स आया और पैसे गए नहीं, क्योंकि क्रेडिट पे श्याम को पैसे देने हैं, तो श्याम हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। पहली बात करते गुड्स आया है तो ऊपर गुड्स लिखोगे, गुड्स के बाद क्या लिखते हैं ऊपर परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब नीचे क्या है, गुड्स आया, ऊपर तो परचेज लिखते, नीचे क्या, पैसे अगर जाते तो हम पैसे लिखते, कैश में खरीदा तो पैसे गए नहीं, हमें पैसे देने हैं। किसको पैसे देने, हमें पैसे देने श्याम को, और श्याम को पैसे देने, हमारी क्या हो गई बताओ, पांचवें अकाउंट से क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। और लायबिलिटी बढ़ती तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। लायबिलिटी का रूल क्या होता है, लायबिलिटी क्रेडिट से स्टार्ट होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो श्याम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा भाई, श्याम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितना अमाउंट है, अमाउंट है 22,500, 22,500। नाम क्या क्या अकाउंट नहीं लगाते, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने इसकी एंट्री कर दी। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो सब रूल के हिसाब से चल रहा है, लेकिन तुम्हें कर करके ऐसे हो जाएगा, याद हो जाएगा कि तुम्हें रूल को ध्यान ही, बिना रूल के एंट्री कर दोगे तो प्रैक्टिस से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, रिसीव फ्रॉम कृष्णा 12,500 एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 500। मतलब हमें कृष्णा से पैसे मिल रहे हैं 12,500 रुपए, और 500 पर हमने डिस्काउंट दे दिया है। अब बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है, मैंने पैसे की एंट्री बताई थी, पैसा आ रहा है तो पैसा ऊपर नाम नीचे। तो एक चीज बता देता हूँ, पैसे के साथ डिस्काउंट भी जाएगा, अगर पैसा ऊपर तो डिस्काउंट भी ऊपर, नाम नीचे, अगर पैसा नीचे तो डिस्काउंट भी नीचे, नाम ऊपर। तो यहाँ पर पैसे आ रहे हैं तो क्योंकि रिसीव फ्रॉम कृष्णा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, और मैंने बताया था जो चीज आ रहा है ऊपर, जो जा रहा है नीचे। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, फिर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा।
टू, किससे पैसे आया, कृष्णा से पैसे आया, ठीक है भाई। अब समझाता हूं एंट्री, पैसा आया ऊपर, डिस्काउंट भी ऊपर, नाम नीचे। ये ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट जो होता है वो पैसे के साथ जाता है, अगर कैश ऊपर तो डिस्काउंट भी ऊपर, नाम नीचे। अगर पैसा नीचे जा रहा है तो पैसा भी नीचे, डिस्काउंट भी नीचे, नाम ऊपर। अब रूल के हिसाब से समझाता हूँ, रूल के हिसाब से समझा देता हूँ मैं। कैश क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है, ये बढ़ रही है इसलिए डेबिट करेंगे 12,500, क्योंकि कैश हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है, एसेट बढ़ती डेबिट। तो वैसे डिस्काउंट क्यों डेबिट किया, डिस्काउंट अलाउ किया है मैंने, छूट दिया है तो मेरा लॉस हो गया। और एक्सपेंसेस भी क्या होती है, बढ़ने पे डेबिट होती है। तो कैश एसेट्स है, इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट, एक्सपेंसेस अलाउ, एक्सपेंसेस भी बढ़ रही है, क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो वैसे भी दोनों का रूल यही होता है, सेम होता है, कैश और एसेट्स दोनों का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसना से हमें पैसे लेने थे, किसना को मैंने क्रेडिट क्यों किया, किसना से पैसे लेने थे, हमारा डेटर था, असेट था, असेट डेबिट होती है बढ़ती, तो अब हमने पैसे ले लिए तो असेट्स हमारी कम हो गई, और कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। टोटल कितना, 13,000। तो ये सब क्लियर होना चाहिए, क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है पेड, पेड कैश टू श्याम एंड डिस्काउंट। अब यहाँ पे पैसा हम दे रहे हैं, अब हम पैसा दे रहे हैं तो पैसा गया नीचे, डिस्काउंट भी नीचे, नाम ऊपर, ये ध्यान रखना। तो जो कैश डिस्काउंट होता है वो पैसे के साथ जाता है, पैसा ऊपर तो डिस्काउंट भी ऊपर, पैसा नीचे तो डिस्काउंट भी नीचे, नाम ऊपर। तो इसमें हम पेड कर रहे हैं, पेड कैश टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव। तो पेड कर रहे हो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो पैसा कहाँ आएगा, नीचे, तो डिस्काउंट भी कहाँ आएगा, नीचे, नाम कहाँ आएगा, ऊपर। तो एंट्री ये बनेगी, श्याम डेबिट, श्याम डेबिट, पैसा गया नीचे, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, ठीक है भाई। तो पैसा गया नीचे, डिस्काउंट भी नीचे, नाम ऊपर। कितने पैसे गए, देखो पैसे के सामने देखो, 21,500, 21,500, डिस्काउंट रिसीव हुआ है 1,000 का, टोटल हो गया 22,500, ये एंट्री बनी। तो याद रखना, डिस्काउंट की एंट्री समझा दी मैंने तुम्हें। डिस्काउंट, अगर पैसे आ रहे हैं ऊपर, डिस्काउंट भी ऊपर, नाम नीचे, पैसे जा रहे हैं नीचे, डिस्काउंट भी नीचे, नाम ऊपर। इस तरीके से डिस्काउंट की एंट्री कर सकते हो। बात क्लियर है। अब मैं बताता हूँ हुआ क्यों, ये तो अपना शॉर्टकट तरीका आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे, तो शॉर्टकट तरीका बताया था मैंने। अब एक हुआ क्यों को पूछ ले तुमसे, क्या बताओगे तुम, तो ऐसे बताओगे, सर कैश असेट्स होती है, असेट्स कम हो रही है इसलिए क्रेडिट होगी, इसका रूल होता है। डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है और इनकम क्रेडिट होती है बढ़ने पे, ये दोनों का रूल समझना है। श्याम को डेबिट क्यों किया, ये बताओ भाई, श्याम को डेबिट क्यों, कमेंट बताओ, श्याम को डेबिट क्यों किया। मैं बताता हूं श्याम को डेबिट क्यों किया। देखो श्याम क्या था, श्याम से हमें पैसे, श्याम को हमें पैसे दिए ना, अब श्याम को हमें पैसे दिए, श्याम हमारी क्या थी, इसका मतलब पैसे देने थे, श्याम हमारी क्या थी, लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। अब मैंने पैसे दे दिए, लायबिलिटी कम हो गई, और लायबिलिटी कम होती तो डेबिट होती, इसलिए मैं डेबिट किया, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी कम हुई है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हुई है। अब श्याम को पैसे देने थे तभी तो दिए भाई तुमने, भाई पैसे क्यों दिए श्याम को तुमने, क्योंकि पैसे देने थे, अब इससे पैसे दिए तुमने, और देने थे तुम्हारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होती है, लायबिलिटी कम हो गई तो क्या हो गई, डेबिट होगी। तो इस तरीके से एंट्रियां होती हैं। तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर कर लो, इस बेस पे एंट्री होगी। नेक्स्ट, कृष्णा रिटर्न गुड्स, कृष्णा को हमने क्या किया था, कृष्णा को हमने सेल किया था, देखो ऊपर देख लो। नहीं तो तुम कैसे पहचानोगे रिटर्न परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं मैं। अगर लिखा रहेगा रिटर्न टू तो जानो परचेज रिटर्न है, ध्यान रखना। अगर लिखा रहेगा रिटर्न टू तो परचेज रिटर्न रहेगा, अगर लिखा रहेगा रिटर्न फ्रॉम या रिटर्न बाई या सिर्फ गुड्स रिटर्न लिखा है, सिर्फ गुड्स रिटर्न भी लिखा है तो भी सेल रिटर्न। जब भी रिटर्न टू लिखा है तभी तुम्हें परचेज रिटर्न मानना है, नहीं तो सेल रिटर्न मानना है, ध्यान रखना। तो ये कौन सी रिटर्न है, सेल रिटर्न है, क्योंकि लिखा है कृष्णा रिटर्न गुड्स। वैसे भी ऊपर जाके देखो, कृष्णा को तुमने सेल किया था, ये सेल रिटर्न है। तो सेल रिटर्न सेल का उल्टा होता है, सेल क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न क्या होती है, डेबिट होती है, क्योंकि हमारी इनकम कम हो गई। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल क्या अपोजिट होता है, सेल रिटर्न, ध्यान रखना भाई, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, टू कृष्णा, ठीक है। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2000, डेबिट में लिख दोगे, और 2000 किस साइड में लिख दोगे, क्रेडिट साइड में लिख दोगे। तो सेल रिटर्न टू कृष्णा, तो ध्यान रखना परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, नाम ऊपर। सेल क्रेडिट होता है हमेशा, तो सेल रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, नाम नीचे।
तो यहाँ पर क्या था, सेल रिटर्न था। अच्छा पहचानो कैसे, अगर रिटर्न टू है तो परचेज रिटर्न है, बाकी कोई भी नाम होगा तो ये सेल रिटर्न मानोगे, ठीक है। तो ये सेल रिटर्न था तो सेल क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न डेबिट होती है। क्योंकि सर कृष्णा को आपने क्रेडिट क्यों किया, कृष्णा को क्रेडिट क्यों किया, कृष्णा को इसलिए क्रेडिट किया, कृष्णा को हमने सेल किया था, तो कृष्णा हमारा डेटर था, क्रेडिट पे हमने बेचा था, कृष्णा को हमने क्रेडिट पे बेचा था, कृष्णा हमारा क्या था, डेटर था। डेटर असेट्स होती है, असेट डेबिट होती है, लेकिन हमारी असेट्स कम हो गई क्योंकि उसने हमें माल ही वापस कर दिया, उसने हमें माल वापस कर दिया, हमारी असेट्स कम हो गई। असेट्स कम हो पे, डेटर कम होने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। तो मैं रूल के हिसाब से बताता हूँ, जो लास्ट एक दो वीडियो में मैंने समझाया था रूल, उसके हिसाब से समझा रहा हूँ ये, ठीक है। अगर रूल क्लियर होगा तभी क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट, कैश सेल फॉर द मंथ, इस महीने की सेल बता रहे कितने की सेल हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कैश में सेल हुई है तो कैश आ गया, और सेल कहाँ आता है, नीचे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने का सेल हुई है, 80,000 की सेल हुई है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कैश सेल फॉर द मंथ मतलब कैश में बेचा है, कैश सेल पैसे को नहीं बेचते, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैश सेल भाई कैश को थोड़ा बेचेंगे, पैसे को, जब भी कैश सेल करे समझो गुड्स को सेल किया तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्यों, कैश में बेचा तो कैश आया, गुड्स गया, जो आ रहा है ऊपर जो जा रहा है नीचे, तो कैश आया, और कैश असेट्स होती है इसलिए डेबिट होती है, और सेल नीचे क्यों लिखा, गुड्स गया इसलिए नीचे लिखा। वैसे भी सेल हमारी क्या होती है, इनकम होती है, और इनकम का रूल होता है इनकम क्रेडिट होती है बढ़ने पे, ठीक है भाई। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, पेड रेंट, पेड रेंट, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पैसे वाली एंट्री पे, दुनिया पैसे पे नजर रख रही है, तुम भी पैसे पे नजर रखो, पैसे, पेड रेंट, पैसा आ रहा है कि जा रहा है ये ध्यान रखो, रखने को मैंने बताया था। पेड रेंट तो पैसा जा रहा है, पैसा नीचे, नाम ऊपर, नाम मतलब नहीं किसी इंसान का, जो दूसरी चीज है, तो पैसा जा रहा है ना पेड रेंट में, तो पैसा तो नीचे आएगा, नाम कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, नाम इस टाइम क्या है, रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, पैसे की एंट्री मैंने समझा दी थी, अगर पैसा आए ऊपर, नाम नीचे, पैसा गया नीचे, नाम ऊपर, तो यहाँ पैसा जा रहा है, पैसे वाली एंट्री है, पैसे का पता लग गया फिर तो आधी एंट्री समझ में आ जाएगी वैसी। तो हमने रेंट पे किया है, अब बताता हूँ क्यों, रूल के हिसाब से, पैसा गया हमारे पास से, रेंट पे किया, पैसा गया, कैश गया, कैश असेट्स होती है, असेट्स कम हो रही है ना, कम होने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है। रेंट क्यों डेबिट किया, रेंट हमारे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का रूल होता है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, दो चीज डेबिट होती है, असेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, असेट्स एक्सपेंसेस का बहुत सारा, असेट्स तो डेबिट होता है, आपने क्रेडिट को कर दिया, क्योंकि असेट्स कम हुई है वो डेबिट बैलेंस होता है इंक्रीज पे, असेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पे डेबिट होते हैं, कम होने पे क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री, सैलरी पेड, ये भी वही पैसे वाली एंट्री होगी, सैलरी पेड, पैसा जा रहा नीचे, नाम ऊपर, एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्या क्या हमारे पास से कैश गया है, तो कैश गया, तो कैश को क्या करो, क्रेडिट करोगे, जो चीज जाती है उसे नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखोगे 10,000, यहाँ भी कितना लिखोगे 10,000, तो सैलरी पेड किया है तो पैसे गए, पैसे नीचे और नाम ऊपर, ठीक है। अब देखो सैलरी क्यों पर लिखा, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस डेबिट होता है इंक्रीज होने पे, कैश हमारा एसेट्स हो गया, और एसेट्स कम हो रही है, कैश जो है बढ़ नहीं रही, कैश कम हो रही है, तो ये वाली एसेट्स कम हो रही है, इसलिए इसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में सिंपल एंट्री कराई, और उससे पहले मैंने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट कराया था। अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी टफ एंट्री कराऊंगा, थोड़ा स्पेशल एंट्री कराऊंगा, ठीक है। अगर जिसको समझ में आ गया हो वो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो। आई होप आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।